वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योत्सना स्टडी जोन। आज हम छंद के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, छंद शास्त्र का सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? छंद, छंद शास्त्र, सूत्रम छंद या छंद सूत्रम? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, छंद सूत्रम। वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। छंद को वेद का चरण कहा गया है। छंद शास्त्र के बिना वेद पंगु है। जैसे चरण विहीन व्यक्ति चल नहीं सकता, उसी प्रकार छंद के बिना वेद अथवा कोई भी काव्य ग्रंथ गतिशील नहीं हो सकता। छंदों के कारण ही गति तथा लय संभव है। यजुर्वेद के गद्य स्थलों को छोड़कर वेद संहिताओं का अधिकांश भाग छंदों में ही व्यवस्थित है। अतः वेदों को छंदस भी कहा गया है। आचार्य भरत संस्कृत के प्राचीनतम काव्यशास्त्री माने जाते हैं। भरत प्रणीत नाट्यशास्त्र के 18वें अध्याय में छंद विषयक महत्वपूर्ण विवरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, छंद सूत्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृत छंद सूत्रम के रचनाकार का नाम बताइए। वाल्मीकि, स्वाति, पिंगल या पाणिनि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पिंगल। प्राकृत छंद सूत्रम के रचनाकार पिंगल हैं। वेद के 6 अंगों में परिगणित होने से छंद शास्त्र तथा छंद की प्राचीनता स्वतः सिद्ध हो जाती है। छंद शास्त्र के प्रणेता महर्षि पिंगल हैं। छंद शास्त्र सूत्र शैली में लिखा गया एक ग्रंथ है। छंद शास्त्र को कभी कभी पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। इस प्रकार छंद शास्त्र और पिंगल शास्त्र पर्यायवाची माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, छंद सूत्रम या प्राकृत छंद सूत्रम की रचना किस काल में हुई थी? वैदिक काल, सूत्र काल, पाणिनि काल या प्राचीन काल? छंद सूत्रम या प्राकृत छंद सूत्रम दोनों एक ही हैं, तो इनकी रचना सूत्रकाल काल में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूत्रकाल। प्राचीन सूत्र प्रथा के अनुसार पिंगल मुनि ने छंद शास्त्रों को सूत्रों में लिखा है। यह सूत्रकाल की रचना है। इसका नाम पिंगल सूत्र भी प्रचलित है। यह ग्रंथ 8 अध्यायों में लिखा गया है। इसमें वैदिक छंदों का सविस्तार वर्णन मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सूत्रकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, छंद सूत्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिंगल सूत्र, पिंगल, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जैसा कि मैंने अभी बताया कि छंद सूत्रम को पिंगल सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पिंगल सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छंद की रचना का मुख्य आधार क्या है? वृत्त, गढ़, चरण या पद? छंद की रचना का मुख्य आधार गढ़ होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पद्य में, जिस प्रकार पद्य में अक्षरों का एक निश्चित क्रम तथा संख्या होती है, उसी प्रकार छंद शास्त्र में 3-3 अक्षरों के 8 गढ़ बना लिए जाते हैं, जिनके माध्यम से पद्य रचना होती है। वे 3 अक्षर कौन हैं? ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। ह्रस्व 1 मात्रा का होता है, दीर्घ 2 मात्रा का, प्लुत 3 या 3 से अधिक मात्रा का होता है। किंतु छंद शास्त्र में केवल 2 ही स्वरों को रखा गया है, ह्रस्व तथा दीर्घ। प्लुत का अंतर्भाव दीर्घ में ही कर दिया गया है। इन दोनों स्वरों को लघु तथा गुरु नाम दिया गया है। अतः गढ़ 3 अक्षर के बनाए गए हैं। गढ़ में विद्यमान 3 अक्षर स्थान की दृष्टि से क्रमशः आदि, मध्य तथा अंत में होते हैं। इन्हीं स्थानों में लघु और गुरु को बारी बारी से व्यवस्थित करने से 8 गढ़ बन सकते हैं।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गढ़ की रचना किसके द्वारा होती है? केवल लघु, केवल गुरु, लघु व गुरु दोनों, या उपयुक्त सभी? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। गढ़ की रचना करते समय केवल लघु का भी प्रयोग किया जाता है, गुरु का भी केवल किया जाता है, लघु गुरु दोनों का भी किया जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गढ़ में कितनी मात्राएं होती हैं? 2, 3, 4 या 6? गढ़ में कुल 3 मात्राएं होती हैं। गढ़ में लघु वर्ण एक मात्रा का तथा गुरु वर्ण एक अधिक मात्रा का होता है। यदि लघु और गुरु को एक साथ रखा जाए तो वे 3 अक्षरों या मात्राओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह माता राजभान सलगा ये किससे संबंधित है? गुरु, गण, लघु या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी गढ़। यह माता राजभान सलगा ये गढ़ से संबंधित है। यह एक सूत्र है। इस सूत्र के प्रथम 8 वर्ण 8 गढ़ों के नाम के द्योतक हैं। अंतिम अक्षर ला लघु का तथा गा गुरु का द्योतक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा गढ़। क्वेश्चन नंबर 9, छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ था? पाणिनि काल, वैदिक काल, रामायण काल या पुराण काल? तो छंद का सर्वप्रथम प्रयोग वैदिक काल में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, छंद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? छद, छंद, छदा या छद? तो छंद शब्द की उत्पत्ति छद धातु से हुई मानी जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी छद। तो ये थे कुछ छंद से संबंधित प्रश्न जो कि आने वाली संगीत से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं KVS, NVS, TGT, PGT आदि में। तो इसे देख लीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। अपना स्टडी जोन के ही नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे सर्च कर उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू।